हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विद गुप्ता चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलता रहे। तो आज हम 9 से 13 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी अभी तक आपने अगर 8 अगस्त के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपने जुलाई मंथ का भी नहीं देखा है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और इसका मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, तो वहाँ आप जाके भी देख सकते हैं। तो आज हम 9 से 13 अगस्त के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने लूना 25 मिशन लॉन्च किया? तो ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन। तो आंसर इसका हो जाएगा रूस। अगर इस मिशन की बात करें तो ये मिशन मून के लिए लॉन्च किया गया है, चंद्रमा के लिए। अगर इस मिशन की बात करें तो रूस ने 47 साल बाद फिर से इस मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन में अगर रॉकेट की हम बात करें तो रॉकेट कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सोयूज 2.1 रॉकेट का इस मिशन के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये मिशन रूस देश ने लॉन्च किया है। अब हम चंद्रयान 3 की मिशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी आप डेट ध्यान रखिएगा, ये मिशन कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई, ये अब डेट याद रखने का। इस दिन चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। और रॉकेट का क्या नाम था? तो रॉकेट था LVM-M3। तो ये रॉकेट था जिसके द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसरो ने इसे लॉन्च किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसरो की बात करें तो वर्तमान में इसके हेड कौन है? एस सोमनाथम सॉरी, एस सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड हैं, चेयरमैन हैं। ये इसरो इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को ये इस्टेब्लिश हुआ था इसरो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो ये जितने मैं पॉइंट में बताया हूँ तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके में पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूस। रूस द्वारा हाल ही में लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, श्रीनगर। तो आंसर इसका हो जाएगा गुवाहाटी। इस अगर उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो इसमें जो सिंगल खिलाड़ियों के लिए एक कोच का भी अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, और ये इंडोनेशिया का कोच है। कोच कौन है? मुलियो हांडोयो। तो इनको नियुक्त किया गया है सिंगल खिलाड़ियों के लिए इस केंद्र में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम भारतीय बैडमिंटन संघ BAI की बात कर लेते हैं। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था संघ? तो 1934 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा, ये वर्तमान में संघ के अध्यक्ष हैं, और ये चीफ मिनिस्टर भी हैं असम राज्य के। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 41वें इंडिया डे परेड 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन है वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, कैनबरा, सिडनी। तो आंसर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड का आयोजन किया जा रहा है।
इस परेड की अगर हम थीम की बात करें तो मिशन ऑफ लाइफ इसकी थीम रखी गई है। और इस परेड में, ये परेड 20 अगस्त को होना है, तो इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो श्री श्री रविशंकर द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। और इसमें इनके अलावा जो अभिनेत्री हैं जैकलीन, समांता प्रभु, ये भाग लेंगे इस परेड में। तो ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है इंडिया डे परेड का। हाल ही में देखिए, एक मिनट, मेरी माटी मेरा देश अभियान चालू किया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान, तो इसकी शुरुआत कब से की गई है? ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त से ये अभियान शुरू किया गया है। 9 अगस्त से 30 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। इस अभियान की अगर हम बात करें तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे देश के, तो उनके नाम पे हर ग्राम पंचायत में एक स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें उनकी सारी सब डिटेल होगी। तो उन स्मारकों को नाम दिया गया है शिला फलकम। शिला फलकम, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसी अभियान के तहत बनाया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है शिला फलकम, जो फ्रीडम फाइटर का स्मारक होगा। विश्व यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 20, 22, 24, 26। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा 26। अब अगर हम विश्व यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो 2023 का जो आयोजन किया गया था, तो ये चीन के चेंगडू में किया गया था। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, चेंगडू में इसका आयोजन किया गया था। और भारत ने टोटल 26 पदक जीते हैं। इस अगर प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन देश रहा? चीन रहा। चीन ने टोटल 178 पदक इस प्रतियोगिता में जीते हैं, जिसमें 103 गोल्ड हैं, 40 सिल्वर हैं और 35 ब्रॉन्ज मेडल हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड रैंक की बात करें, सेकंड रैंक में जापान देश रहा। इसने टोटल 93 पदक जीते। भारत की बात करें तो टोटल भारत ने 26 मेडल जीते, जिसमें 11 मेडल गोल्ड हैं, 5 सिल्वर मेडल हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और भारत किस रैंक पे रहा? तो 7वें स्थान पे रहा भारत। अगर हम बात करें तो किस किस खेल में भारत ने कितने मेडल और किस टाइप के मेडल जीते, तो अगर हम ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो इसमें 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। निशानेबाजी खेल में अगर बात करें तो इसमें 8 गोल्ड मेडल जीते गए हैं, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज निशानेबाजी में। उसके बाद तीरंदाजी में 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। जूडो में बात करें तो 1 ब्रॉन्ज मेडल जूडो में आया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत इसमें 7वें रैंक पे रहा और टोटल 26 पदक जीते हैं इसने, 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? चीन के चेंगडू में। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इफ्को के नैनो डीएपी तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला ये किस राज्य में रखी गई है? तो ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। गुजरात में इस संयंत्र की आधारशिला रखी गई है, गुजरात के कांडला में, कांडला जिले में। तो ध्यान रखिएगा, इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र। तो आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे, ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका हो जाएगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को हम वर्ल्ड लॉयन डे मनाते हैं। अन्य ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगर हम 11 अगस्त की बात करें, इसको 9 अगस्त कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया, 9 अगस्त। तो अगर हम 9 अगस्त की बात करें तो इस दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है ये 9 अगस्त को। उसके बाद अगर हम 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को 2 डे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल युवा डे ये मनाया जाता है 12 अगस्त को।
उसके बाद दूसरे अगर हम डे की बात करें तो इंटरनेशनल एलिफेंट डे, तो ये भी 12 अगस्त को दूसरा डे है इंटरनेशनल एलिफेंट डे। विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये दोनों डे 12 अगस्त को मनाए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम 13 अगस्त की बात करें तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस, ये 13 अगस्त को मनाते हैं। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा जितने मैं दिवस बता चुका हूँ। तो आंसर इसका हो जाएगा विश्व शेर दिवस, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालाबार युद्धाभ्यास 2023 ये किस देश में आयोजित हो रहा है? तो ऑप्शन है भारत, जापान, इस युद्धाभ्यास की बात करें तो इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत, जापान, अमेरिका, ये 4 देश इस अब युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बार का जो 2023 का जो अभ्यास है, युद्धाभ्यास, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के पास। इन चारों हम अगर देशों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, तो ये एक संगठन में है जिसको हम कहते हैं क्वाड। क्वाड संगठन में चारों कंट्री हैं, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी द्वारा संत रविदास मंदिर, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ऑप्शन है सागर, इंदौर, अहमदाबाद, भोपाल। तो ध्यान रखिए इसका आंसर हो जाएगा सागर। मध्य प्रदेश के सागर में हाल ही में पीएम मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। तो ये आज के करंट अफेयर क्वेश्चन थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।